गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्लास दिल्ली में आपको स्वागत है बच्चों। कैसे हैं? तो आज हम जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करने। तो बच्चों, इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो 1 में मैंने आपको पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक्स को बोलते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक बताया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी नहीं है पहले उसको देखेंगे। उसके बाद मैंने वीडियो नंबर 2 बनाया था, इसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज मैंने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाया था। तो बच्चों, आज मैं उसे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 को मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन 15 cot a equal to 8 फाइंड sin a and sec a। तो इसमें लिखा 15 cot a, 15 यहां मैं करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। 15 cot a equal to 8। तो यहां पहले cot a की वैल्यू निकालेंगे। cot a की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 8/15। अब तो ध्यान से बच्चों देखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ना सबसे पहले देखो, यहां एंगल क्या है हमारे पास? a है। तो ए हम हमेशा यहाँ सामने लिखेंगे, सामने यहाँ पर इसलिए लिखेंगे ताकि ना ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो, ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा खैर सेम ही रहता है। अब बताओ यहाँ पर पी बी पी एच एच बी हम लिखेंगे हमेशा। बच्चों ध्यान रखना ये बात। मैंने आपको ये बताया था कि पी बी पी के अंदर हमारा पी और एच क्या होता है? पी अपॉन एच साइन होता है, बी अपॉन एच कॉस होता है, और पी अपॉन बी टेन होता है। और फिर साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। तो कॉट कौन सा होता है? लास्ट वाला होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कौन सा है बच्चों? बेस ही है। तो इसका मतलब ये बेस होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा। तो बेस हमारा 8 होगा, इसका मतलब यहाँ तो 8 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 15। तो सबसे पहले आप बच्चों ए बी सी को मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस की यूज करेंगे, और इससे हम पहले एसी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम एसी की जगह में पता नहीं कुछ भी। एबी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 का स्क्वायर कर दो। बीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। सब बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो बारी। 8 को 8 से करेंगे, और 15 से करेंगे। इसे प्लस कर देते हैं। 4 + 5 9, 2 और 6 8, और 2 का 2 289 होता है बच्चों। और हमारे एसी का स्क्वायर आ गया हमारा 289। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 289 का रूट कर देंगे। आपको पता है स्क्वायर जाके वहां जाके स्क्वायर रूट आता है, और 289 का रूट कितना आता है बच्चों? 17। जिनको स्क्वायर रूट नहीं आता निकालना, पहले स्क्वायर रूट सीखेंगे, उसके बाद इसका आएगा रूट 17। तो यहाँ पर आपका 17 आंसर आ गया। अब हमारे को इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें निकालनी है तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, और दूसरी हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए क्या होता है बच्चों? साइन होता है पी अपॉन में एच, मतलब कि पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है। और हमारा सेक ए क्या है? सेक होता है बच्चों, देखो कॉस का अपोजिट सेक होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? 17, और बेस हमारा है 8, 17/8। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ध्यान में एग्जांपल नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सेम। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नंबर 2 देखी होगी ना, जिसमें मैंने एग्जांपल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया था 8.1 का, बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 की तरह है क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक वैल्यू दे रखी है, सेक की वैल्यू दे रखी है, और आपको बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, बिल्कुल एग्जांपल 1 की तरह। तो पहले एग्जांपल 1 देखोगे तो आपको ये अच्छी तरह आ जाएगा समझ में। अब हमारा आता है, सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सेक थीटा का मतलब होता है यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल लेंगे थीटा, यहाँ लेंगे हमेशा। इसके सामने वाला हमेशा होगा राइट एंगल या बेस या हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा होता है क्या बच्चों? सेक थीटा इक्वल टू होता है 13/12 दे रखा है क्वेश्चन में। तो सेक यहाँ पर होता है, देखो सेक होता है ये नीचे वाला h अपॉन में b। h अपॉन में ये h है, ये b है। h का मतलब यहाँ पर ये h आ जाएगा, b का मतलब ये वाला इधर आ जाएगा। हमें इसका मतलब अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं a b c, तो इसका मतलब मुझे निकालना है इसके अंदर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? फिर से पाइथागोरस लगा दो। ac का स्क्वायर इक्वल टू में ab का स्क्वायर प्लस में bc का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। यहाँ पर आप चाहे तो पूरा लिख देना। अब हमें ac की वैल्यू कितनी है? यहाँ है 13 का स्क्वायर। ab की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, तो ab का स्क्वायर हम ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद bc की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार 13 को 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा बच्चों। ab का स्क्वायर एज इट इज, और 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 144 आएगा बच्चों, 169। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 144, वहाँ आएगा ab का स्क्वायर। और 9 में से 4 गया 5,
6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 25 का रूट। अगले स्टेप में ए बी की वैल्यू हमारी आ गई 5, ए बी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा, फिर लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिखते हैं टेन थीटा। साइन का अपोजिट लिखो कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट लिखो सेक थीटा जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, और टेन का अपोजिट हमें लिख लो कॉट थीटा। सेक की वैल्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है 13/12, तो इसका उल्टा तो हमें बताइए क्या होता है 12/13, तो इसमें तो हम बिल्कुल उसी उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, इसी का बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन क्या होता है बच्चों? साइन होता है p अपॉन में h। p क्या है बच्चों? 5/12, p अपॉन h ना, p अपॉन h 5/13, 5/13 मतलब कि p अपॉन h, p अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और दूसरा होता है, उसके बाद हमारा कोस तो ऑलरेडी आ चुका था, इसका कन्वर्स आ गया था इसका अपोजिट। अब आता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों? p अपॉन में b, p क्या, p अपॉन b का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। फिर आता है cosec थीटा। cosec तो बिल्कुल sin का अपोजिट होता है, 5/13 का अपोजिट 13/5, और cot क्या होता है 10 का अपोजिट, 5/12 का उल्टा 12/5। इसी में से देख लिया करो, आपको वहां देखने की बराबर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ सच दैट cos A = cos B। पहला हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों। उस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी को एक्यूट एंगल बनाए थे। देखो बच्चों, ए और बी को एक्यूट एंगल बनाए थे, और बी और ए एक्यूट है, सी हमारा हो जाएगा इसमें राइट एंगल। तो उसके बाद इसने बोला कि cos A = cos B। हम इसको जा रहे हैं सॉल्यूशन करने। cos A = cos B क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों। ये जो चीज गिवन होती है स्टार्टिंग हमेशा उससे करनी चाहिए। शो हमें करना है कि एंगल A = एंगल B। तो cos A की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos A की वैल्यू होती है b अपॉन में h, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A के अकॉर्डिंग देखो, A के अकॉर्डिंग बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। cos A के अकॉर्डिंग सब कुछ वही रहेगा। तो बेस क्या होगा? अच्छा बताओ, बेस क्या होता है इसके अंदर? AC। तो AC बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब कि AB, और cos B के अकॉर्डिंग, B के अकॉर्डिंग अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है। cos B के अकॉर्डिंग फिर से देखो बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अब की बार बेस क्या हो जाएगा? BC। BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ABC। ठीक है, अब हमने देखा cos A बराबर हमारा cos B है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमने cos A बराबर cos B के हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ बेस सेम है, अब और बीच में इक्वलिटी का साइन है। जब भी बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो ध्यान रखना, इससे इंप्लाई का साइन लगा के हम क्या कर देंगे कि इनके न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे, AC = BC। तो इनके न्यूमरेटर हमारे AC और BC भी इक्वल हो गए हमारे, AC = BC, मतलब कि दोनों के दोनों लेग्स इक्वल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर और बेस की लेग इक्वल हो जाएगी। और कभी भी आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड साइड इक्वल, ये क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। तो अब देखो जरा इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि आपको पता है सिंस इन ट्रायंगल ABC AC अगर इक्वल टू BC है, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा एंगल A = एंगल B हो जाएगा, बिकॉज देखो AC और AB अगर इक्वल, AC और BC इक्वल है, AC और BC अगर इक्वल है तो AC की साइड BC की साइड इसी के नीचे का अपोजिट एंगल ये वाला होगा, इसके नीचे का अपोजिट एंगल ये होगा। बिल्कुल ध्यान में, जो साइड इक्वल होगी ना उसी के नीचे देखा करो, बिल्कुल लेग पर, इसके लेग पे ही है, इसके लेग पे ही है। तो अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो इसके लेग पे कौन जाएगा? ये वाला, इसके लेग पे कौन जाएगा? ये वाला। तो एंगल A = एंगल B, इसमें आपको लिखना पड़ेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा = 7/8। सबसे पहले हमेशा आपको ट्रायंगल बनाना है। थीटा हमेशा कहाँ मार्क करो? हमेशा एक्यूट एंगल इधर मार्क करो, क्योंकि इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके नीचे वाला बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है। नेमिंग कर देते हैं इसके लिए, नेमिंग अपनी मर्जी से कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, ABC। इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू क्या देखते हैं? दे रखिए सॉल्यूशन में cot थीटा = 7/8 पर लिख लेते हैं। cot हमारा होता है क्या बच्चों? P अपॉन B का उल्टा होता है P अपॉन B, मतलब कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। B यहाँ पर 7 है, B यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, और P हमारा 8 है, यहाँ हम 8 लिख लेंगे।
अब हमें इससे निकालना क्या है, अब इससे हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पाइथागोरस लगा लेते हैं। यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इन्हें प्लस करते हैं बच्चों, 9 और 4 होगा 13, 1 कैरी, 6 + 4 10 और 1 11। और अगली बार इसका रूट भी कर देंगे तो AC की वैल्यू हमारे आ जाएगी, यहाँ AC का स्क्वायर होगा, यहाँ भी AC का स्क्वायर होगा और AC की वैल्यू आ जाएगी 113 का रूट। तो यहाँ लिख देंगे 113 का रूट। अब ये वैल्यू हमारी हाइपोटेन्यूज की आ गई है। इसका कोई रूट एक्सेप्ट होता नहीं है, इसलिए बच्चों 113 सेम लिख देंगे हम। अब हम सोल्व क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर 1 + sin थीटा, ये हमें करना है इवेलुएट। 1 - sin थीटा, इसके नीचे है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये पार्ट 1 में हमें सॉल्व करना है। ये पार्ट 2 के अंदर हमें ये निकालना है, बट पहले पार्ट 1 करते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं बच्चों। या इसमें चाहो तो पहले a + b - b का फॉर्मूला ऊपर और नीचे लगा सकते हो चाहो तो आप। a + b - b क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। या फिर एक तरीका ये भी है कि पहले इसके वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद लगा दो फॉर्मूला। तो मैं पहले वैल्यू पुट करता हूं बच्चों में। 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, sin थीटा होता है p/h। p क्या है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये लगा 8/113 का रूट। साफ साफ लिखो यहां पर 113 का रूट, 8/113 का रूट और 1 - 8/, फिर से 113 का रूट। ऐसे यहाँ पर कर देते हैं नीचे 1 + cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 7, 7/, हाइपोटेन्यूज क्या है 113 और 1 - 7/, 113 का रूट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला जाकर लगा सकते हैं। जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ, इस तरफ मैं कर देता हूँ बच्चों। ये हम करते हैं a + b a - b। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a + b a - b होता है बच्चों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब a हमारा 1 है, तो हम यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर। b हमारा है 8/113 का रूट, 8/113 का रूट, तो इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का। नीचे भी देखो a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है देखो, पहले a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या होगा 7/113 का रूट। अब 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 की 2 और मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। फिर माइनस देखो बच्चों 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये स्क्वायर ध्यान रखना पूरे का होगा, 8 का भी होगा और 113 के रूट का भी होगा ये। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 और 113 का अगर मैं रूट करूं और उसका स्क्वायर करूं तो मेरा आंसर आता है 113। ध्यान रखना बच्चों की स्क्वायर का रूट कट जाता है, आपने पहले पढ़ रखा है ये। तो यहाँ से 113 बचेगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पर हमारा है नीचे 1 का स्क्वायर फिर से 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ पर यहाँ मैं पूरे का स्क्वायर करूंगा 7 का स्क्वायर 49 और 113 का फिर से 113 आएगा, जो यहाँ स्क्वायर जरूर पड़ जाएगा, इसका भी होगा उसका भी होगा। इसके बाद बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, इससे आगे एलसीएम लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। अब देखो इसके अपॉन में बच्चों 1 आएगा, इसके अपॉन में 1 आएगा। अब ऊपर देखो एलसीएम क्या आएगा हमारा 113। यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, पॉज करके वीडियो इसको बच्चे कर लेना नोट सारे बच्चे। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ देखो बच्चों 1 - 64 अपॉन में 113 लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको 113 एलसीएम ले लूंगा मैं इसके अपॉन में 1 करके। अब 1 के टेबल में 113 कितनी बार में आता है बच्चों 113 टाइम में आता है, क्योंकि 1 के टेबल में 113 1 टाइम में आता है। फिर 1 को फिर 1 के टेबल में सेम टाइम में आएगा तो 113 को हम किससे करेंगे 1 से करेंगे, या तुम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 को 113 से करा तो 113 आ गया और 1 को 64 से करा 64 आ गया। वैसे इसका मेथड होता है कि 1 और 113 का एलसीएम होता है 113। 1 के टेबल में 113 कितनी बार में आता है 113 टाइम में आता है और उसको हमने 1 से करा तो ये आ गया। फिर 113 के टेबल में 113 1 टाइम में 1 को फिर हमने मल्टीप्लाई करा जिससे 64 से 64 आ गया। इसके नीचे क्या था हमारा 1 - 49 अपॉन में 113। तो यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया 113। सेम वही प्रोसेस 113 - 49, ये पूरा बड़ा है ओब्लिक, उसको माइनस कर दो 1 13 से 4 गया 9 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना 10 से 6 का 49 बचेगा और नीचे 113। फिर यहाँ पर माइनस कर देते हैं 4 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 4 का 6 बचेगा 64 1113।
इसके बाद इसके अपॉन में ये पूरा नंबर है, तो जब ये इसके अपॉन में डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 49 अपॉन में 113 एज इट इज आएगा। जब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो 113 ऊपर हो जाएगा और 64 नीचे हो जाएगा और 113 से 113 कट जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, इसकी अपॉन में ये पूरा है तो a अपॉन बी सी अपॉन डी। एक होता है रूल कि a अपॉन बी के डिवाइड में जब भी c अपॉन डी हो ना तो ये हो जाता है a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई, जब ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनता है ना तो d अपॉन c हो जाता है, मतलब कि नीचे वाला हो जाएगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल, वरना 13 अपॉन 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 149 अपॉन 64। ये क्वेश्चन हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं इसका। तो बच्चों हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू हम बच्चों हमारे पास ऑलरेडी है 7/8। बस कॉट की वैल्यू जो होती है ना 7/8 हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब होता है 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, बस 7/8 का होल स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सेम आंसर आ गया जो हमारा इसका आंसर आता है, एज इट इज आंसर आ गया मतलब। तो बच्चों ये वीडियो हमारी खत्म होती है। तो इससे पहले जो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, गो एंड चेक इट। उसके बाद आप इसे देख के से पूरा कंप्लीट कर लेंगे।